Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑल राइट, सो आज मैं एक बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अक्सर ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं अपने एसपी का बिहेवियर कंट्रोल कर सकती हूँ या क्या मैं अपनी 3D सर्कमस्टांसेस में जो चल रहा है क्या मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है और आप इसका सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसका आंसर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिसको हम चेंज करके अपने 3D को कंट्रोल कर सकते हैं, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। तो कभी आपने ये सोचा है कि जो कुछ आपके आसपास हो रहा है, बीट एनीथिंग, मतलब लोगों का ट्रीटमेंट आपकी तरफ कैसा है, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनका व्यवहार आपकी तरफ कैसा है, आपकी जो खुद की सिचुएशंस हैं लाइफ की वो आपके आसपास जो हो रही हैं, आपकी जॉब हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, क्या ये सब आपके कंट्रोल में हो सकते हैं या सब कुछ बस रैंडम हो रहा है 3D में, बस हो रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। दोनों में से क्या सच्चाई है, आज हम इस पर बात करेंगे। 3D और आपका जो गहरा कनेक्शन है जो आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया, आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो नेविल गोडार्ड सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे दुनिया में बताया है, दैट द वर्ल्ड इज़ यू पुश्ड आउट, विच मीन्स जो आपके इनर स्टेट है, जो आपके अंदर का स्टेट है, वही बाहर के वर्ल्ड में दिखाई देता है इन द डिलेड फॉर्म। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और आपकी अजम्पशन क्या हैं किसी भी टॉपिक पे, वही आपके 3D दुनिया को डिज़ाइन करती है, वही 3D वर्ल्ड में आपको रिफ्लेक्ट बैक करती है इन द डिलेड फॉर्म। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि सब लोग बहुत सेल्फिश है। आप ऑफिस जाते हो, बॉस आपका काम जो आप उसको प्रेजेंट करके देते हो वो आपको क्रेडिट नहीं देता, बल्कि उस पूरे के पूरे काम का क्रेडिट वो अपने बॉस से खुद जाके ले लेता है। ठीक है, आपके जो दोस्त हैं जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, हमेशा उनके सुख एंड दुख में खड़े रहे, आप अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में आपने हमेशा साथ दिया, वो आज की डेट में आपको कॉल नहीं करते, आपका हाल चाल नहीं पूछते, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप कैसे हो अपनी ज़िंदगी में, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। ये सब सिचुएशन आपके बिलीफ को कंफर्म करते हैं। होता है ना, हम जो चीज़ें मन में खुद के बारे में सोचते हैं, एक प्रिंसिपल बना लेते हैं लाइफ के प्रति, वो सारी चीज़ें हमें 3D में भी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि लोग मेरी कद्र करते हैं, चाहे वो शायद सामने से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन पीठ पीछे वो 100% मेरी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, तो धीरे धीरे वही लोग आपके सामने वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछना है कि क्या ये लोग बदल गए? लोग कभी नहीं बदलते हैं। आपकी सिचुएशन में आपकी जो परसेप्शन है सिर्फ वो बदली है, आपके आंखों का नज़रिया बदला है उन लोगों के प्रति, अपने प्रति आपकी जो परसेप्शन है वो बदली है। सिर्फ उसका रिजल्ट है जो आपको 3D में हर कोई शख्स बदला बदला नज़र आता है। ठीक है, तो अगला सवाल ये आता है कि भाई ये तो समझ में आ गया कि द वर्ल्ड इज़ मी पुश्ड आउट, मतलब हर एक चीज़ मेरे बिलीफ, मेरी अजम्पशन, मेरे थॉट्स और मेरी इमेजिनेशन से चलती है, मेरी फीलिंग से चलती है, समझ में आ गया, मेरा इनर स्टेट ही पुश्ड आउट होता है आउटर वर्ल्ड में। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगला क्वेश्चन फिर ये आता है कि कितनी 3D आपके कंट्रोल में है, यानी जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं क्या ये सब कंट्रोल में है? बिल्कुल 100% आप सही सोच रहे हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जितना आप अवेयर हो अपनी पावर के बारे में। जब तक आप खुद को एक विक्टिम समझते हो, जैसे एसपी मुझे इग्नोर करता है, एसपी तो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, एसपी तो मुझे ब्लॉक करके बैठा हुआ है, लोग मेरे हमेशा अगेंस्ट में ही बोलते हैं, कभी मेरे बारे में कोई तारीफ़ करता ही नहीं है, लाइफ ना बड़ा अनजस्टिस करती है मेरे साथ, बहुत अनफेयर रहता है जी, सिचुएशन कितनी अच्छी क्यों ना हो हमेशा स्ट्रगल आते ही रहते हैं, तब तक आप अपनी पावर किसी और के हाथ में दे रहे हो, राइट? लेकिन जैसे ही आप ये समझने लगते हो कि अरे अल्टीमेटली सब कुछ मेरा ही तो क्रिएशन है, मेरे से आगे तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब मेरी 3D वर्ल्ड में मैं अपनी आंखों से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से चीज़ों को फील कर रहा हूँ, मैं अपनी 5 सेंसेस से चीज़ों के एक्सपीरियंस को जी पा रहा हूँ, तो सब कुछ मैं ही तो हूँ। अगर मैंने अपने अंदर का नज़रिया, और जो 3D में दिखाई दे रहा है वो भी मेरे इंटरनल रियलिटी का डिलेड फॉर्म में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो भाई सब कुछ सर्वे सर्वा मैं ही तो हूँ।
मैं ही आई एम हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ। जब ये बात आपको अपनी 3D रियलिटी में खुद के प्रति नज़र आने लग जाती है, खुद के प्रति ये विश्वास हो जाता है, तब गेम इमीडिएटली चेंज हो जाता है। तब आप 3D को जिस तरह से चाहें, जहाँ शेप देना चाहें, जिस तरह मोल्ड करना चाहें, आप कर सकते हैं। आप हर वक्त किसी ना किसी वर्जन ऑफ रियलिटी को सेलेक्ट कर रहे हो। हमेशा एक चॉइस होती है ना आपके पास इस मोमेंट में। आप या तो पास्ट में विक्टिम बन के जी रहे हो, या प्रेजेंट में 3D की रियलिटी को एक्सेप्ट करके और 3D में आप बिल्कुल ट्रिगर्ड होके बैठे हुए हो कि सब कुछ मेरे कंट्रोल के बाहर है, 3D के अंदर सारी पावर है, मेरे अंदर तो कोई पावर है ही नहीं। या फिर आप फ्यूचर में एक ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करके उसके बारे में अच्छा सोच के आप उसका क्रिएशन, उसके प्लान, उसके ब्लूप्रिंट को आप अभी से क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। ये चॉइस हमेशा आपके पास है या नहीं है? तो अगर देखा जाए तो आप हर वक्त किसी ना किसी वर्जन ऑफ रियलिटी को हर मोमेंट में अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो एसपी है वो आपको इग्नोर करता है, आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है, आपको वो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, वो जैसे लोग आके कहते हैं कि अरे वो तो मुझसे मिलने भी आया, मुझे पहली बात तो ब्लॉक करके रखा हुआ था, जब अनब्लॉक किया मुझसे मिलने आया, उसके बाद बोला कि हाँ भाई जल्दी मुलाकात होगी, फिर वो चला गया थर्ड पार्टी के साथ, अभी वो लॉन्ग वीकेंड वहाँ मना रहा है। तो मेरे तो सपने और मेरी जो होप्स थी वो तो शैटर कर दिया उसने, मुझे तो वो फिर भी अभी भी वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, या किसी और तरह से आपको एसपी जो है वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अगर आपके मन में ये बात बैठी हुई है तो शायद आपके अंदर ये ऑलरेडी आपने अज्यूम करके रखा है कि एसपी तो थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू करता है, एसपी मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है। अपने अपने अंदर खुद के लिए एक अजम्पशन पहले बना के रखिए। तो एसपी तो आप ही के इंटरनल रियलिटी का बिलीफ सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ना 3D रियलिटी में। दूसरे तौर पे एक एग्जांपल कि भाई मेरा करियर ना स्टक हो गया है, मैं बिल्कुल सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गया, ना मुझे मेरा बॉस पसंद करता है, ना मेरे कॉलीग पसंद करते हैं, मैं इससे ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, प्रमोशन मिल नहीं रहा है। जॉब की रही बात, तो जॉब मुझे मिल नहीं रही है, या तो कॉल आती नहीं है, कॉल आती है तो लोग मुझे सेलेक्ट नहीं करते हैं। अगेन शायद आपने अपने अंदर सक्सेस की इमेज ही क्रिएट नहीं की है, आपको पता ही नहीं है कि सक्सेस के मायने क्या हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सक्सेस को डिफाइन भी करते हैं तो खुद को उस जगह पर देख नहीं पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जहां आप अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हैं कि येस आई एम एट सम पॉइंट इन माई करियर जहां मैं खुद को सक्सेसफुल पर्सन देख पा रहा हूं या देख पा रही हूँ। नेविल सर सिंपली ये कहते हैं, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। कोई भी सिचुएशन हो जहाँ भी आप स्टक फील करते हैं, यू जस्ट नीड टू अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, यानी जो आप चाहते हो उसका एक्सपीरियंस अपने अंदर अभी फील कीजिए, बिना किसी एक्सटर्नल प्रूफ के। ये फेथ मान के चलिए कि अगर मेरे अंदर ये डिज़ायर आई है, 100% ये एक्सपीरियंस करने के लिए ही मेरे अंदर जन्म लिया है इसने, डिज़ायर ने। मेरी रियलिटी मेरे से स्टार्ट होती है, मेरी रियलिटी का क्रिएशन मेरे द्वारा होता है। जब हर चीज़ में आप खुद को वैल्यू ज़्यादा देंगे एज क्रिएटर, जब हर चीज़ में आप 3D से प्रूफ मांगना बंद कर देंगे, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। ऑलराइट, बात बहुत बड़ी लगती है, बट यू नीड टू लिसन टू दिस। जब नेविल सर ये कहते हैं कि चेंज योर परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव इन, ये बात अपने आप में ये प्रूव करती है कि आपको दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खुद को बदल लिया, दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो जो सिंगल चीज़ आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है वो ये है, 3D वर्ल्ड जिसमें आप जी रहे हैं वो वर्ल्ड आपका वर्ल्ड है। तो उस वर्ल्ड में क्रिएटर अगर आप हो, वो वर्ल्ड आपका है, तो रूल किसके चलेंगे? रूल किसी और के थोड़ा ना चलेंगे, रूल तो आप ही के चलेंगे ना। रियलिटी में, दुनिया में सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है, और मैं एक साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब कुछ आपके परसेप्शन पे बेस्ड है। जहाँ आपको लैक दिखाई देता है, वहीं एक तरफ किसी और पर्सन को वो लैक अबंडेंस दिखाई देती है। जहाँ किसी को हार्ट ब्रेक दिखाई देता है, वहीं एक पर्सन को उसी सिचुएशन में बहुत कुछ लविंग भी दिखाई देता है। जहाँ बहुत सारे लोगों को एक सिटी, एक जो डिस्ट्रिक्ट या एक जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी नज़र आती है, वहीं कुछ लोग मेट्रो जैसी जगह में रहकर भी, इतने शोर, इतने क्राउड में रहकर भी वो अगर बुक पढ़ते हैं तो उनको पीसफुलनेस का एहसास होता है। तो क्या है यहाँ पर चेंज? क्या है? सब कुछ आपके परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है।
सब कुछ आपकी अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड है। आप किन चीज़ों को अवेयरनेस ज़्यादा दे रहे हैं, वही चीज़ का एक्सपीरियंस आप और ज़्यादा करते चले जाएंगे। तो जो आप चूज़ करते हो वही आपके वर्जन ऑफ वर्ल्ड में दिखाई देने लग जाता है। जब आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी से, बहुत गहराई से समझ जाते हैं, तो आप अपनी अजम्पशन में जब परसिस्ट करते हैं, इवन दो इफ इट इज़ फॉल्स राइट नाउ, जैसे नेविल सर कहते हैं ना, अजम्पशन दो फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू अ फैक्ट। यानी अगर आप किसी बात को, जो इवन दो अभी आपको 3D में कोई उसका प्रूफ, कोई उसका एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, स्टिल आप उसको अंदर ही अंदर मन में, क्योंकि इमेजिनेशन में देख चुके हैं, तो उसको आप सत्य मान रहे हैं। आप उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं इमोशंस के साथ, बिलीफ के साथ, चाहे वो रियल नहीं भी हो तो भी वो एक पॉइंट आता है जो इंटरनल मन में आपको रियल लगने लग जाता है। और वही रियलिटी तो 3D में रिफ्लेक्ट बैक होती है। 3D तो अपने आप में डेड रियलिटी है। 3D का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, 3D का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आपके थ्रू जनरेट होती है। तो अगर आपने इंटरनल रियलिटी में उस फॉल्स अजम्पशन को भी सत्य मान लिया, तो वो 1000% 3D में सत्य बनकर ही आपके सामने आएगी। ऑलराइट, सो आपका कंट्रोल वहीं तक है जहाँ तक आप अपनी अवेयरनेस को लेके जा सकते हो। रियलिटी कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, रियलिटी एक मिरर है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। जो आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से आप खुद को देखते हो, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को देखते हो, वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है वो मिरर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो कि मेरे हाथ में है ही क्या, कुछ मेरे कंट्रोल में है क्या, सब कुछ तो ऑपोजिट चल रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो खुद से ये बात आप ज़रूर पूछिए, मैं क्या मान रहा हूँ इस समय, What is it that I am assuming? मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में खुद के लिए कौन सा वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। अगर आप उस इमेजिनेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आप उसके क्रिएटर हैं और उस जगह पे आप क्रिएट करना ठीक तरह से स्टार्ट कर दो और उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट चेंज ऑटोमेटिकली इन 3D, दैट टू एफर्टलेसली, जिसको कहा जाता है विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर एवरीथिंग विल कम टू यू, यू डू नॉट हैव टू चेज एनीथिंग इन योर 3D। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द ट्रूथ। ओके, तो आप चाहो तो आप इस समय अपने आप को, सिर्फ खुद को, अगर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो, अपने परसेप्शन को चेंज कर लो, 3D में रह के अपने ड्रीम रियलिटी को ही सत्य मानने लग जाओ, तो 3D के पास दूसरा चॉइस नहीं है। लेकिन चॉइस ये हमेशा आपके पास है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में आप खुद के लिए क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, खुद के लिए क्या चूज करना चाहते हो। तो 3D को कंट्रोल करने का जो गुरु मंत्र है वो यही है कि आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, आपको खुद के नैरेटिव्स जो हैं इंटरनल लेवल पे जो चल रहे हैं, इतने दिनों से जो स्टोरी चल रही है नेगेटिव, उनको चेंज करना होगा। 3D खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का ये डीपर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी कुछ मदद कर रहा है, नेविल गोडार सर की टीचिंग्स को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेविल सर की टीचिंग्स को डिटेल में समझने के लिए, हिंदी भाषा में डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से समझने के लिए आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मात्र 399 फॉर अ मंथ। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हर एक चैप्टर, हर एक बुक का बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आप समझ सकते हैं डिटेल लर्निंग के लिए। और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये गिवन नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी कोई शेयर करना चाहते हैं, इस गिवन ईमेल ID पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वर्कबुक बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी इस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली बिजनेस इंक्वायरीज विल बी आंसर्ड, अदर देन दैट पर्सनल इंक्वायरी यहाँ पर आंसर नहीं की जाएगी। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग दैट आई हैव सेड टू यू गोइंग टू गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पावर्स एज क्रिएटर। यस, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो से आपने कुछ टेक अवे लिया है तो प्लीज वीडियो के नीचे कॉमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आज का फाइनल टेक अवे आपने क्या लिया। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.